हे महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। प्रश्न करने के लिए अरिंजय, अरिंजय किसका नाम है? हाँ इधर आ जाओ, माइक पास में करो। महाराज जी दिवाली क्यों और कैसे बनानी चाहिए? दिवाली क्यों और कैसे बनाना चाहिए अभी देर है, जब आएगी दिवाली तो बता देंगे। अपने अंदर खुशियाँ मनाने के लिए दिवाली बनाना चाहिए और सबको खुशियाँ बांटना चाहिए। ठीक है, चलो। प्रभाजी जैन आप भी अपना प्रश्न कर लें। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। खोई हुई दौलत, मिली हुई विद्या फिर भी लौट सकती है, पर खोया हुआ समय फिर कभी नहीं लौटता। हे गुरुदेव, इस समय का कैसे उपयोग करें? नमस्ते। बस इस वाक्य को अपने जीवन का बोध वाक्य बनाइए और हमेशा इस बात को अपने मानस में अंकित कीजिए कि खोया हुआ समय लौट कर नहीं आएगा। इसलिए हमें समय का पल पल सदुपयोग करना है और समय को खोना नहीं है। अपनी प्राथमिकताएं तय करनी है, जो जरूरी काम है उसे पहले करना है, बाकी बातों को गौण करना है। और अब मैं यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जिन्होंने एक बहुत ही बेशकीमती पुस्तक, अभी तक आपने परिभाषाएं देखी होंगी। महाराज जी कोई बीमार हो तो क्या वो मंदिर जा सकता है? हाँ, अगर चलने की स्थिति तो जरूर जाना चाहिए। ठीक। अभी तक आपने बहुत सी पुस्तकें देखी होंगी परिभाषात्मक रूप में, और परिभाषाओं के रूप में बहुत सारी पुस्तकें निकली भी हैं जिन्हें गद्यात्मक शैली में लिखा हुआ है। लेकिन एक पुस्तक जो बहुमूल्य कृति है, सहस्रपदीय जैन धर्म की गौरव गाथा, जिसके रचयिता हैं श्री बाबूराव साहाकार जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से हमारे बीच हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनि के बीच हम उन्हें मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं। कृपया भी पधारें, पूरे परिवार के साथ पधारिएगा। श्री बाबूराव साहाकार जी जैन, इंदौर मध्य प्रदेश से पूरे परिवार के साथ पधारें। इन्होंने इस पुस्तक में पूरी परिभाषाएं दी हैं, चाहे 7 तत्वों की हैं, जीव हो अजीव हो कुछ भी हो, लेकिन विशेषता यह है कि वो परिभाषा कवित्व के रूप में है, पद्य के रूप में है, और आपको बहुत सहज और सरलतम तरीके से उन परिभाषाओं को आप समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। परम पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी के मंगल आशीर्वाद से ही इन्होंने 1008 पदों के माध्यम से जैन धर्म के मूल सिद्धांतों का निरूपण इस पुस्तक में किया है। और यह पुस्तक जैन दर्शन के विविध विषयों का सरल एवं सुबोध भाषा में कविता के रूप में प्रस्तुत किया गया है। प्रत्येक पृष्ठ में हम इसकी व्याख्या करें, तब तक इसके विमोचन के लिए आमंत्रित कर रहा हूं चंद्रकला जी पाटनी रांची से हमारे बीच हैं, गुणायतन की मंत्री और ट्रस्टी। शकुन दीदी सागर से हमारे बीच हैं, गुणायतन ट्रस्टी। सुभाष जी जैन CEO वो गुणायतन से हमारे, गुणायतन कृपया पधारें। और कैलाश जी सेठी अजमेर से हमारे बीच हैं, और संध्या प्रेमचंद जी जैन उपकार जैन सी सागर से, वो इस पुस्तक के विमोचन के लिए यहाँ पधारेंगे। बंधुओं, इस पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ में 7 पद हैं, और प्रथम पद विषय का परिचय देता है और शेष 6 पद उस विषय की व्याख्या करते हैं। प्रत्येक, आपको परिवार को भी साथ में ले लो, आगे आप लोग साथ में आ जाओ, एक साथ पुस्तक का विमोचन करेंगे। प्रत्येक पृष्ठ के नीचे इस पृष्ठ के कठिन शब्द अंकित हैं, जिनके अर्थ इस पुस्तक में अंत में दिए गए हैं और शब्दकोश में भी उपलब्ध हैं। यह कृति जैन धर्म का सहज रूप में समझने में निश्चित ही सहायक होगी। तो आइएगा, इस कृति का विमोचन यहाँ पर किया जा रहा है। आप लोग जोरदार करतल ध्वनि के साथ सम्मान करें। और निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल, जहां से महाराज श्री की संपूर्ण कृतियों का प्रकाशन होता है, निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल से एक एक पुस्तक ऐसी ले लें, सामने दिखा दें एक बार कैमरे के सामने, सभी लोग परिवार को भी एक दे दें। हाँ, जोरदार जोरदार करतल ध्वनि के साथ बंधुओं। और हम चाहेंगे कि आप प्रथम कृति, यह प्रथम प्रति दोनों महाराज श्री के पावन कर कमलों में समर्पित करेंगे, पहुंचेंगे। और निर्ग्रंथ फाउंडेशन भोपाल, जहां से महाराज श्री के संपूर्ण साहित्य का प्रकाशन होता है, वहां से ही इसका प्रकाशन हुआ है। और ये बाहर जहां पर महाराज श्री का संपूर्ण साहित्य उपलब्ध है, बाहर कार्यालय के सामने, उसी स्टॉल पर यह कृति भी आपके लिए उपलब्ध हो सकेगी। चलेगा। इसी के साथ हम प्रश्न के लिए भी आमंत्रित कर रहे हैं प्रदीप जी बाबूराव जी साहकार, वो मंच पर हैं, तो वो अपना प्रश्न भी रखेंगे। उसके पहले बंधुओं हम आपके लिए बतला दें, 2 मिनट में कहना चाहूँगा। बाबूराव साहकार जी ने जैन धर्म की गौरव गाथा, जो सहस्रपदी है, 1000 से अधिक पदों के द्वारा लिखी है। वाकई में ये बहुत ही अच्छी कृति है। मैंने अभी इसको हल्का सा पलटा, हालांकि प्रकाशन से पूर्व ये मेरे पास आई थी, लेकिन अपने आप में ये बहुत ही अच्छी कृति है। और ये इनकी विद्वत्ता का परिचायक तो है ही, इनके
वैदुष्यपूर्ण कवित्व को भी प्रकट करता है। आपने बहुत अच्छा कार्य किया है और इसे लोग पढ़कर गेय भाषा में गीत संगीत की तरह जैन तत्व ज्ञान का बोध प्राप्त कर पाएंगे। बाबूराव जी के इस श्रम साध्य कार्य के लिए मेरा आशीर्वाद, और इसके प्रकाशन का काम निर्गन फाउंडेशन में भी विशेषतः विकास गोधा ने किया है, उसके लिए भी बहुत बहुत आशीर्वाद। यह कृति सबको जरूर पढ़ना चाहिए। चलिए प्रदीप बाबूराव साहकार जी इंदौर अपना प्रश्न रखें। मुनिद्वय के चरणों में, मुनिद्वय के पावन चरणों में मेरे पूरे परिवार एवं इंदौर सैतवाल दिगंबर जैन समाज ट्रस्ट एवं समाज की तरफ से अनेक श नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि जैन दर्शन में जीव के दो भेद कहे गए हैं, जैसे त्रस जीव एवं स्थावर जीव। स्थावर जीव में पृथ्वी कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, जल कायिक एवं वनस्पति कायिक जीव आते हैं। वनस्पति कायिक के संबंध में तो हमको एक अंदाज लग जाता है, बीज को बोया, अंकुरित हुआ, वृक्ष के रूप में आया, फल दिया, यानी उसमें चेतना है और जीव का प्रमुख लक्षण चेतना है। तो चूँकि लेकिन पृथ्वी कायिक जिसमें पाषाण, पत्थर, चट्टानें, अग्नि कायिक, वायु कायिक, इनके बारे में थोड़ा सा समझ में नहीं आया कि इनको जीव की संज्ञा क्यों दी गई है, स्थावर जीव क्यों माना ये है? स्थावर जीव है और भगवान की वाणी है, इसमें संशय करने का कोई औचित्य नहीं। जैसे वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस के पहले लोग वनस्पति को भी जीव मानने से इनकार करते थे। आज सारा जगत इस बात को मान रहा है कि वनस्पति में जीवत्व है। ऐसे ही एक समय आएगा जब लोग इनके बारे में भी सोचेंगे। हमारा ज्ञान अभी इतना सूक्ष्मता तक नहीं पहुंच पाया कि इनमें अंतर्निहित सूक्ष्म तत्व को पहचान सके, पर यह बात सुनिश्चित है कि ये चेतना विहीन नहीं। डॉक्टर नवीन जैन योगाचार्य बरेली आगे तैयार रहेंगे। यश सेठी बड़वानी। आचार्य भगवान को नमन करते हुए नमोस्तु महाराज श्री। महर्षि, बहुत तेजी से पूरे देश में समाज की संख्या भले ही कम हो, और अभी जैसे पता था जिन मंदिर बहुत बन रहे हैं, लेकिन महर्षि जिसका बड़ा गहरा संबंध पूरे देश से रहा है, दुनिया से रहा है, अयोध्या। और मोदी जी ने भी, प्रधानमंत्री जी ने जिक्र किया था अयोध्या के बारे में, क्योंकि भगवान राम इस देश के प्राण रहे हैं और रहेंगे। और जैन धर्म में भगवान राम का बड़ा महत्व रहा है, बीतरागी भगवान हुए हैं। तो भविष्य में क्या भगवान राम के, 3 पांडवों के, भगवान हनुमान जी के इन मंदिरों की बनने की प्रेरणा मिल सकती है? देखिए, प्रेरणा का जहाँ तक सवाल है, प्रेरणा तो कहीं भी हो सकती है। अयोध्या जैन संस्कृति का बहुत महत्वपूर्ण नगर है। वो हमारी तीर्थ भूमि है, और साधारण तीर्थ भूमि नहीं, शाश्वत तीर्थ भूमि है। पूरे के पूरे इस धरती पर 2 ही शाश्वत धरा है, एक अयोध्या और दूसरा सम्मेत शिखर। जन्म की अपेक्षा अयोध्या और निर्वाण की अपेक्षा सम्मेत शिखर। तो अयोध्या भी शाश्वत है और सम्मेत शिखर भी शाश्वत है। इस 24वीं में भी अनेक तीर्थंकरों ने अयोध्या में जन्म लिया है, शायद 7 तीर्थंकर जी। तो ये तीर्थंकरों की जन्मभूमि होने से भगवान ऋषभदेव, अजितनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ और है, मुझे पूरा ध्यान नहीं है, कुंथुनाथ भी शायद अयोध्या में हुए। तो ये तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमि है। अयोध्या की इस सांस्कृतिक महिमा को हम नकार नहीं सकते। रामचंद्र जी हमारे यहाँ 8वें बलभद्र के रूप में जाने जाते हैं। तो आज अयोध्या विश्व के मानचित्र पर एक अलग स्थान बनाए हुए हैं। यद्यपि अयोध्या में हमारे मंदिर पहले से हैं, आदिनाथ भगवान के मंदिर, अनेक भगवानों के मंदिर आज भी वहाँ हैं। आपने बिल्कुल सही बात की है और जैन समाज को उस पर ध्यान देना चाहिए। वो हमारी प्रभावना का एक बहुत बड़ा केंद्र है और उसके लिए ठोस कार्य योजना बनाई जानी चाहिए। नमस्ते। यश सेठी बड़वानी आगे तैयार रहेंगे। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची। नमोस्तु महाराज श्री। नमोस्तु 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 महाराज श्री। सफल नाम की पेड़ी 3 सीढ़ियों से प्राप्त होती है: उपहास, विरोध और स्वीकृति। किसी सीढ़ी पर उपहास हो तो साहस कैसे बढ़ाएं कि अपना त्रास होने से बच जाए। किसी सीढ़ी पर विरोध हो तो उसका गतिरोध कैसे बनाएं
कि निर्विरोध आगे बढ़ जाए, और अंतिम सीढ़ी पर स्वीकृति हो तो अपनी प्रवृत्ति में एहसान कैसे लाएं कि हमारी पीढ़ियों की संस्कृति अभिमान में से न छाए। बहुत अच्छी बात है। उपहास, विरोध और स्वीकृति सफल पीढ़ी के 3 सीढ़ी। किसी सीढ़ी में उपहास हो तो हम साहस कैसे लाए कि त्रास न हो, त्रास न हो सके। मैं आपसे कहता हूँ, यदि कहीं तुम्हारा उपहास हो तो तुम इसे हास मानकर टाल दो। कोई उपहास कर रहा है, करने दो, उसमें से उप हटा दो, हास मानो, हंसकर टाल दो। किसी के उपहास से तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा। यदि कोई तुम्हारा उपहास कर भी रहा है तो दूसरे चरण में उसके उपहास की समीक्षा करके देखो कि कहीं इसका यह उपहास सही तो नहीं है, और यदि सही है तो अपने भीतर सुधार करो, उसका प्रयास करो, जीवन का विकास होगा। इसके लिए अतिरिक्त साहस की जरूरत नहीं है, केवल उसमें सही समझ की आवश्यकता है। विरोध करे तो गतिरोध, उसका गतिरोध कैसे करे ताकि हमारी हम निर्विरोध आते रहे। मैं बड़े शुद्ध सीधे शब्दों में कहता हूँ, जो करे हमारा विरोध उसे हम समझे विनोद। जो करे हमारा विरोध उसे हम समझे विनोद। अगर विरोध को विनोद समझ जाओगे तो गतिरोध कहीं होगा ही नहीं। और एक बात बोलूं, विरोध तो हमारी प्रगति का संकेत है। विरोध ज्योति से पूर्व उठने वाला धुआं है। बिना धुआं के ज्योति कहाँ जली है? जली है कहीं क्या? तो कहीं थोड़ा बहुत विरोध है, घबराओ मत, उसे विनोद भाव से स्वीकारो कि ये धुआं उड़ रहा है, अब ज्योति जगेगी। अब रहा स्वीकृति। स्वीकृति को क्या शब्द बोला था? अगर अंतिम सीढ़ी पर स्वीकृति मिले तो अपनी प्रवृत्ति में एहसान कैसे लाएं कि हमारी पीढ़ियों की संस्कृति में अभिमान न छाए। पीढ़ियों की संस्कृति में अभिमान न छाए। अगर हमारी पीढ़ी में स्वीकृति हो, बहुत अच्छी बात है। अगर स्वीकृति हो और हम अपने अंदर अभिमान से बचना चाहते हैं तो कुछ मत करो, अपने से ऊपर की सीढ़ी पर चढ़े हुए पीढ़ी को देखते रहो। समझ गए? अगर अपने से ऊपर की सीढ़ी की पीढ़ी को देखोगे तो तुम भी एकदम सीधे बने रहोगे, तुम्हारी नम्र वृत्ति बनी रहेगी। नमस्ते गुरुदेव। श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची, ट्रस्टी और मंत्री गुणायतन। आगे तैयार रहेंगे पंडित अनंत रेखा जी जैन मैनपुरी, ट्रस्टी गुणायतन। मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से दोनों मुनि राजों के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री, जब माता के गर्भ में बच्चा होता है तो मशीनों के द्वारा निरीक्षण करवाया जाता है कि वो मानसिक तौर से या शारीरिक तौर से वो स्वस्थ है कि अस्वस्थ है। तो अगर अस्वस्थ होता है तो कहा जाता है कि ये बाहर आएगा तो ये परेशान होगा और हम भी परेशान होंगे, तो उसका गर्भपात करवा दिया जाता है। तो ये क्या अनुचित नहीं है? सर्वथा अनुचित है। मैं तो कहता हूँ कभी जांच भी नहीं कराना चाहिए। जांच कराओगे विकल्प होगा। और इसमें न जाने कितने लोग, मेरे पास तो बहुतों ने प्रायश्चित भी मांगा, और प्रायश्चित मांगने के बाद मैं 2 उदाहरण देता हूँ। एक उदाहरण तो ऐसा कि कईयों ने ऐसा अबॉर्शन कराया, बाद में उनकी कोखी चले गई। और एक दूसरा उदाहरण देता हूँ कि मैं उदयपुर में था, एक महिला आई, उसके साथ एक बच्चा था 18-19 साल का। दर्शन करा के आशीर्वाद दिलाई, बोले महाराज जी इसका IIT में सिलेक्शन हुआ, IIT बॉम्बे में, इसका 24th रैंक था, आशीर्वाद दीजिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में किया। उसके बाद बेटे को भेजा और फूट फूट के रोने लगी। बोले महाराज जी आपसे एक प्रायश्चित चाहिए।
तो क्या है? बोले महाराज मैं क्या बताऊं, जब ये पेट में था जांच कराया, बोल दिया गया कि बेटा एबनॉर्मल है। मेरे पति और मेरे परिवार के लोग मुझसे बहुत दबाव देने लगे कि इसका एबॉर्शन करा लो, एबॉर्शन करा लो, एबॉर्शन करा लो। महाराज जी एक बारगी मेरा भी मन बन गया और मैं एबॉर्शन कराने के लिए चले भी गई। वहीं मुझे एक बुजुर्ग महिला मिल गई। उसने मुझसे कहा कि इतना बड़ा पाप क्यों कर रही हो? बच्चा जैसा भी है उसे जन्म तो लेने दो। अगर जन्म लेने के बाद कोई अपंग हो जाता है तो क्या हम उसे मार डालते हैं? ये हत्या का पाप अपने सिर पर क्यों ले रही हो? जो है उसे आ जाने दो। महाराज जी उनकी बातों का मुझ पर बड़ा असर पड़ा। मैंने अपना विचार त्याग दिया। मेरे पति भी नाराज़ हुए, ससुराल के लोग भी नाराज़ हुए, लेकिन मैंने किसी की नहीं सुनी और मैंने कहा मैं ये पाप नहीं करूँगी। महाराज जी आज मैं बच गई और मेरा ये बेटा इतना प्रतिभाशाली बेटा हुआ है जो फर्स्ट अटैम्प्ट में IIT में 24th रैंक पाया है। महाराज अब मुझे लगता है कि मैं कितना बड़ा पाप करने जा रही थी, कितना अनर्थ मेरे द्वारा हो रहा था। महाराज जी मुझे इसका प्रायश्चित दीजिए। तो ऐसा भी हो जाता है। तो इसलिए हत्या का भाव तो कभी करना ही नहीं। हाँ, एक एक्सेप्शन है कि अगर बच्चे के साथ जच्चे के जान पर खतरा हो। हालांकि डॉक्टरों का कोई ठिकाना नहीं रहता, आजकल की जांच की मशीनों का भी कोई विश्वसनीयता नहीं रहती, इसलिए पूर्वापर विचार करके ही ये सारे काम करने चाहिए। इसमें किसी भी प्रकार की ऐसी सलाह को अहमियत नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये पाप है। कदाचित एबनॉर्मल भी है तो उसे जन्म तो दो, जीने तो दो, उसकी सेवा करो, उसे अपनी तपस्या मानो, वो कर्म काटने का निमित्त बनेगा। अन्यथा तुम हत्यारे कहलाओगे और किसी गैर के नहीं, अपने ही जी के लाल की, अपने ही कलेजे के टुकड़े की। ये बहुत बड़ा पाप होगा और हमें ऐसे पाप से बचकर रहना चाहिए। 16 अहमदाबाद से अशोक कुमार गांधी आपके श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं, महाराज श्री, संसार की हर वस्तु आँख खोलकर ही दिखाई देती है, लेकिन जिसने हमें आँख दी है वो तो आँखें बंद करते हैं तभी दिखाई देता है। महाराज श्री, हम ऐसे प्रभु के सामने खड़े होकर के प्रभु का एहसास कैसे करें, उनका स्मरण कैसे करें, उनका दर्शन कैसे करें आँख बंद करके? नमस्ते। देखिए बहुत अच्छी बात है, दुनिया की चीज़ें आँख खोलने पर दिखती है, लेकिन जो दुनिया का परम तत्व है वो आंखें बंद करके देखने पर दिखती। आपने पूछा है हम अपने प्रभु का दर्शन कैसे करें, तो अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए दुनिया का दर्शन बंद करना पड़ेगा। प्रभु का दर्शन करने के लिए आंखें बंद केवल इसलिए करनी पड़ती है कि जब तक हम बाहर देखेंगे तब तक भीतर का कुछ नहीं दिखेगा। आंखें बंद कर लो यानी दुनिया से विराम लो। जो भीतर है उसे भीतर देखोगे तभी तुम देख पाओगे। तुम्हारा परमात्मा बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है, और अपने भीतर के परमात्मा को देखने के लिए इन चर्म चक्षुओं से देख पाना असंभव है। उसे चर्म की आँखों से नहीं देखा जा सकता, उसे मर्म की आँखों से देखा जा सकता है। और मर्म की आंखें तभी खुलेगी जब चर्म की आंखें बंद करोगे। इसलिए प्रभु दर्शन के समय आंखें बंद की जाती है, केवल इस भाव और विचार से कि हम बाहर नहीं भीतर देखें। महाराज श्री अकोला महाराष्ट्र से संगीता गव्वाड़े, जो गुणायतन की ट्रस्टी भी हैं, आपके श्री चरणों में त्रिवार नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रही हैं। महाराज श्री, हम सभी बहुत खुश हैं, इस बार संपूर्ण महाराष्ट्रवासी ही खुश हैं। हम सबका सौभाग्य है कि आचार्य भगवान का चातुर्मास सिरपुर में चल रहा है और इससे पूरा महाराष्ट्र ही खुश है। महाराज श्री,
इसके लिए हमने बरसों इंतज़ार किया है और इस खुशी को हम बता नहीं सकते हैं। कहते हैं इंतज़ार का फल मीठा होता है। गुरुवर, जैसे आचार्य भगवान पहली बार बुंदेलखंड में गए थे तो वहीं के होकर के रह गए थे और बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को धर्म नगरी बना दिया। महाराज श्री, अब हम लोग ऐसा क्या करें, आचार्य भगवान महाराष्ट्र के हो जाएं और महाराष्ट्र के लोग भी उनके ही हो जाएं। निवेद। दूसरी लाइन तो अच्छी है, पहली लाइन ठीक है। वो महाविभूति है, उन्हें किसी एक प्रांत का मत बनाओ, उन्हें सारे संसार का रहने दो और सारे संसार के लोग उनके हो जाए, ऐसी भावना भाव। इसलिए मैं महाराष्ट्र के लोगों के सौभाग्य की सराहना करूँगा। पुण्योदय आया है और उस धरा पर उनका विचरण होना ही चाहिए, लेकिन ये कहना कि वो महाराष्ट्र के ही हो जाए गंगा को बीच में रोक देने जैसा होगा। मुझे पता है गंगा जगत के कल्याण के लिए ही बहती है और उसे, उस पावन सलीला को जगत कल्याण के लिए सतत बहने दिया जाए, रुकने न दिया जाए। पर हाँ, ये ज़रूर ऐसा किया जाए कि जहाँ जहाँ गंगा बह रही है वहाँ का हर व्यक्ति उसमें अवगाहित हो और अपनी प्यास को बुझा ले, कोई भी उससे वंचित न रह पाए। महाराज श्री गिरिडीह झारखंड से सुनैना जैन आपके श्री चरणों में नमोस्तु करते हुए निवेदन कर रही हैं। महाराज श्री, हमें बताया जाता था कि जितने भी मंदिर की वंदना करो उससे हमारे कर्म कटते हैं और पुण्य की वृद्धि भी होती है। पर महाराज, आजकल लोगों की सोच हो गई है कि क्या ज़रूरत है ज़्यादा मंदिरों के दर्शन करने को, सभी मंदिर में एक ही भगवान तो विराजमान हैं, इसलिए एक ही मंदिर के दर्शन करो और अपनी भावनाओं को शुद्ध रखो। महाराज श्री, क्या यह सही सोच है? क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ऐसे बोलने वाले लोगों की भावना शुद्ध रहती होती। तथा साथ में हमें ये सिखाया जाता है कि जब भी हम गुरु जी के पास बैठे हों तो डिसिप्लिन के साथ बैठें। उस समय हमें खेलना नहीं चाहिए, यहाँ तक कि बातें भी नहीं करना चाहिए। पर महाराज श्री, आजकल जहाँ भी जाती हूँ देखने को यही मिलता है, गुरुजी प्रवचन कर रहे हैं, बोल रहे हैं, कार्यक्रम चल रहा है और लोग बैठकर मोबाइल खोल करके गेम खेल रहे हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बच्चों के माता पिता भी ऐसा करते हैं। तो महाराज श्री, ऐसे धार्मिक सत्संग में मोबाइल जैसे नशे से कैसे बचा जाए? ओम, एक बहन जी भी अभी मोबाइल पे कुछ करती दिख रही है, थोड़ा बाजू वाले उनको सावधान कर, इतने व्यस्त मत हो, है ना, ये बीमारी। पहला सवाल कि एक ही भगवान के दर्शन करे, ज़्यादा भगवान के दर्शन का क्या काम? मैं उनके लिए कहूँगा कि ये बताओ, एक बार मुझसे किसी युवक ने एक सवाल किया था कि महाराज जी, मंदिर में इतने सारे भगवान या इतने सारे मंदिर क्यों बनाए जाते, एक मंदिर पर्याप्त? मैंने उससे पूछा कि तुमने किसी से प्रेम किया? बोले किया है। उसकी तस्वीर रखते? बोले रखता हूँ। बोले एक आधी रखते हो? बोले एक तो रखता ही हूँ। बोले उसकी ज़्यादा तस्वीरें मिले तो? बोले महाराज, जितनी तस्वीर मिले उतनी देखने की इच्छा होती। क्यों? क्योंकि मुझे उससे प्रेम है। तो मैंने कहा, जिससे तुम्हें प्रेम है तुम उसकी चाहे जहाँ हर जगह उसकी तस्वीर देखना चाहते हो, वैसे ही जिसके हृदय में भगवान के प्रति प्रेम है वो सब जगह भगवान की तस्वीर देखना चाहते हो। सब जगह भगवान और भगवान को देखो। तो अगर तुम्हारे हृदय में प्रेम है तो यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है, यहाँ भी भगवान है, वहाँ भी भगवान है, कोई भगवान छूटे ना। और अगर कम है तो एक ही में निपट लो, बाकी का क्या काम। तो मूर्ति को देखोगे तो शायद ऐसी प्रतिक्रिया होगी, और मूर्तिमान को देखोगे तो सीधे भगवान के दर्शन की प्रबल ललक होगी। जहाँ भी जाओगे वहाँ केवल भगवान और भगवान के दर्शन का भाव प्रकट होगा। आगे प्रश्न के लिए तैयार रहें। दूसरा जो सवाल था गेम खेलने का, ये तो एक बीमारी है। मोबाइल में एक एडिक्शन हो गया। लोग खाली होते हैं और अबुद्धिपूर्वक ये सब करने लगते हैं, और उसने पूरे जीवन के ताने बाने को तहस नहस कर दिया है। लोगों को बहुत सावधान होना चाहिए। आप प्रवचन सुनने आए हो या प्रवचन देखने आए हो, आपको ये तय करना है। कोई भी धर्म स्थान में आए, आपने दुनियादारी की सब चीज़ें छोड़ा है तब यहाँ पहुँचे हैं, तो उस धर्म स्थान में अपने अंदर
वह अनुशासन तो होना ही चाहिए और वैसा भाव भी होना चाहिए। आगे तैयार रहेंगे अनिल जी मलैया, सागर मैत्री तीर्थ यात्रा संघ। यहाँ पर ऊपर महाराज श्री, यह जैन नहीं है लेकिन आपके नियमित शंका समाधान के सत्र को देखते हैं। कृष्ण सखा नागपुर महाराष्ट्र से, इन्होंने संस्कृत और इंग्लिश में ही अपना प्रश्न यहाँ भेजा है। तब चरणयोः त्रिवारम नमस्कारम। गुरुदेव, शंका यह है अटैचमेंट से लेकर एक व्यक्ति से प्रेम हो गया ऐसा लगता है हमें, परंतु गौर से देखो तो कभी कभी मोह के अलावा कुछ नहीं दिखता। आध्यात्मिक बातें पढ़कर सुनकर, कितने महान त्यागियों के जीवन चरित्र पढ़ सुनकर भी, मोह का दुष्परिणाम मालूम होकर भी और बहुत धार्मिक बातों में ध्यान लगाकर भी उस व्यक्ति से अटैचमेंट हो यह सत्य जैसा महसूस होता है। तो महाराज श्री, आदमी ऐसी स्थिति में कौन सी राह अपनाए और उसकी साधना में कहाँ कमियां हो सकती हैं उस रास्ते में जाते समय, और किसी से लगाव दूर करने और असली प्रेम को पहचानने का उत्तम रास्ता कौन सा है? गुरुजी कृपया मार्गदर्शन करें। बहुत अच्छा सवाल किया है। पहली बात अटैचमेंट की। अटैचमेंट किसी के भी प्रति हो, यदि वो सांसारिक है तो हमें उलझाएगा और वो हमारे रास्ते में बाधा बनेगा। तो हमें हर किसी से राग भाव तो या मोह भाव तो रखना ही नहीं चाहिए। प्रेम भाव भले ही रखा जा सकता है। राग भाव और या मोह भाव और प्रेम भाव में एक मौलिक अंतर है। मोह भाव का मतलब है किसी से पूर्ण आत्मीयता के साथ जुड़ जाना, उसमें ऐसा अपनत्व हो जाना कि उसके बिछोह को सह नहीं पाना। और प्रेम भाव का मतलब है किसी के साथ हिल मिल के रहना, उसके सुख दुख में साथ देना, लेकिन इसे केवल ऊपर से मान करके चलना, अंतरंग से हर पल इस बात का एहसास रखना कि ये सब नदी नाव संयोग है, साथ रहे तब तक सद्भाव है, बिछुड़ जाए तो संयोग। ऐसा मनोभाव जिसके अंतरंग में जगता है वह प्रेम के चरम तक पहुँचता है, पर मोह को अपने पास नहीं फटकने देता। आपने पूछा है मोह भाव से मुक्त होकर प्रेम भाव को हम अपने जीवन में कैसे जगाएं? ये अंतर ज्ञान से संभव है। जब भीतर का ज्ञान प्रकट होता है, जीवन की सही समझ आ जाती है, तो मनुष्य मोह मुक्त होकर प्रेम की भूमिका में जीने का आदी और अभ्यासी हो जाता है। जब तक हम बाह्य जगत को ही सर्वोपरि मानेंगे, वस्तु के स्वरूप को भूलकर व्यक्ति को प्रमुखता देंगे, तब तक हम किसी से डिटैच नहीं हो सकेंगे, उससे पृथक नहीं हो सकेंगे। लेकिन जब जीवन की परम सत्ता को पहचान कर व्यक्ति और वस्तु की भिन्नता का भी एहसास करेंगे, तब हमारे लिए कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। हमारे भीतर कर्तव्य का भाव होगा, कर्तृत्व की बुद्धि नहीं, और ऐसी स्थिति में केवल प्रेम होगा, मोह नहीं। यदि किसी व्यक्ति विशेष से आपका अटैचमेंट है तो धारा को मोड़िए और ये मान करके चलिए, ये राग, ये अटैचमेंट या ये मोह हमारी प्रगति में बाधक है। हम व्यक्ति से न जुड़कर वस्तु के स्वरूप को जाने और अपने जीवन को आगे बढ़ाए, हमारा रास्ता प्रशस्त होगा। अनिल मलैया जी, सागर मैत्री तीर्थ यात्रा संघ। आगे तैयार रहेंगे श्रीमती सुनीता संजय सेसई। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। सागर की जैन समाज मैत्री तीर्थ यात्रा संघ परिवार, जिसमें 65 सदस्य हैं, और हम सभी समाज सेवी बंधुओं की तरफ से पूरी समाज की ओर से मुनि राजों के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे भगवान, हमारे मन की जिज्ञासा है, पूजन में हम पढ़ते हैं, राग से रागी हुआ
और द्वेष से द्वेषी हुआ, पर आप सा सानिध्य पा क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। राग से रागी हुआ, देश से द्वेषी हुआ, आप सा सानिध्य पा क्यों नहीं ज्ञानी हुआ। इसकी वजह को जानना है। ज्ञानी क्यों नहीं हुए? हमने सुना है कि चंदन के वन में रहने वाला नीम का पेड़ भी सुगंधित हो जाता है, लेकिन उसी चंदन से लिपटा रहने वाला सांप अपना जहर ही छोड़ता है। इसकी वजह है, जब तक हम सत्संग को गुणात्मक रूप से नहीं करते तब तक हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता। हम संसर्ग करते हैं, सानिध्य नहीं। सानिध्य तब होता है जब हम उन्हें आदर्श मानकर अपने हृदय में बिठा दें। जीवन में व्यापक बदलाव होगा। लेकिन जब हम केवल ऊपर ऊपर से ही ये बातें सोचेंगे तो जीवन में कुछ भी नहीं घटेगा। श्रीमती नमोस्तु सुनीता संजय शेषई। महाराज श्री के चरणों में सागर शेषई परिवार का सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि जब तीर्थंकर मोक्ष जाते हैं तो जो मुनिराज और मुनिराज में उनके साथ मोक्ष जाते हैं तो वो साथ में यज्ञ निरत करते हैं, कैसे जाते हैं मोक्ष? किसी भी तीर्थंकर के साथ आप लोग जो बोलते इतने घोड़ा कोड़ी मुनिराज मोक्ष गए, वो एक साथ नहीं गए। वो उस तीर्थंकर के तीर्थ काल में या इस पूरे के पूरे काल चक्र में भगवान ऋषभदेव से महावीर परिणत हुए, ऐसा समझना। एक साथ अधिक से अधिक मोक्ष जाएं तो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए उसको उसी तरीके से देखना चाहिए। सुशील जैन रहली। जी, पटनागंज रहली जैन समाज की ओर से, मेरे परिवार की ओर से मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी, हमारा सवाल ये है कि हम लोग भाव तो करते हैं कि व्रत उपवास करें, लेकिन नहीं हो पाता, उसके लिए क्या करें? नहीं हो पाता है तो भाव को और गहरा करो, पुण्य को बढ़ाओ और थोड़ा व्रत उपवास करने वालों की संगति बढ़ा दो। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदल देगा। नमस्ते महाराज। रजनी जैन अशोकनगर। महाराज जी के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जो व्रत 12 व्रत लिए, मतलब 2 व्रत में है हमारी, तो आने जाने में जो भी दोष लगते हैं सामायिक व्रतिकरण में, तो उसका क्या प्रायश्चित? आने जाने का क्रम ऐसा बनाना चाहिए कि हमारे आवश्यक पले, और यदि कदाचित छूटते हैं तो वहाँ पहुंचकर, घर पहुंचकर आचार्य महाराज कहते जितनी सामायिक छूटी उतना उत्कृष्ट सामायिक कर। महाराज जी, हम भावना योग में आए थे, हमारे लीजिए कह रहे थे कि अपन भावना योग में चलें, तो मैं कह रही थी मैं तो बंद ना करूँगी, आप भावना योग करना। तो अब भावना किया है मैंने, तो मुझे इतना अच्छा लगा, मैं इनसे बार बार कह रही कि अब तो अब अपन हर बार चला करेंगे। अनुज सेठ बले है। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, हमारा क्वेश्चन है कि राजा सेणक सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाए थे, आज के लोग कैसे कर पाते हैं? राजा सैनिक सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाया, ये बहुत बड़ा सत्य है। पद्म पुराण में ऐसा एक प्रसंग आया है कि राजा सैनिक सम्यक शिखर आया था। यहाँ स्ठंडिल नाम के एक पर्वत के पास उसने अपनी पूरी छावनी रखी थी। वंदना का उसका प्लान होगा। उसी समय इंद्र के 2 लोकपाल ऋक्षरक्ष और यक्षरक्ष, सोम, वरुण और कुबेर आकर के आक्रमण करने लगे। उनसे युद्ध हुआ तो उसने ऋक्षरक्ष और यक्षरक्ष को उनसे युद्ध के लिए भेजा। इसी बीच यहाँ त्रिलोक मंडल नाम का जो हाथी था, रावण को सम्यक शिखर में ही मिला, और रावण इन्हीं में रम गया, भगवान की वंदना नहीं कर पाया। करता कैसे? नरकायु का उसे बंध जो हो गया था। आपने बहुत अच्छी बात की कि रावण शिखर जी की वंदना नहीं कर पाया। राजा श्रेणी की बात की, हम रावण में चले गए। चलिए, रावण भी सम्यक शिखर की वंदना नहीं कर पाया।
और आज जहाँ तक राजा सैनिक की बात है, राजा सैनिक भगवान महावीर में इतना रम गया कि शिखर जी आने का भाव ही नहीं हुआ, उसका भाव नहीं हुआ। और भाव होता भी कैसे, उसे नरक जाना। तो इस अर्थ में देखा जाए तो आज जितने भी आप सब लोग हैं उनसे बेहतर हैं, भाग्यशाली हैं कि सम्मेद शिखर की वंदना कर रहे हैं। लेकिन इस वंदना को भाव के साथ करो ताकि अपने भाव भ्रमण को हम जल्दी नष्ट कर सके और जीवन का उद्धार किया जा सके। कैलाश जी शेठी अजमेर से एक बार जोरदार करतल ध्वनि से सम्मान करें। 16 कारण के 32 उपवास इनके प्रारंभ हो चुके हैं और ये लगातार चल रहे हैं। इनकी साधना निरंतर बढ़ती रहे। आगे तैयार रहेंगे हेमा अजमेरा, कोपरगांव, महाराष्ट्र। नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते महाराज जी। द्रव्य क्रम, भाव कर्म और नो कर्म, ये कैसे बनते हैं, कैसे इनका निराकरण होता है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, पहले तो इन 3 शब्दों की व्याख्या करनी होगी। हमारी आत्मा में जो जड़ कर्म जुड़े हैं उन्हें द्रव्य कर्म कहते हैं। ये कर्म हमारी आत्मा से जुड़ते हैं तो उसके पीछे हमारे अंदर कोई भाव चाहिए। हमारे भीतर के राग, द्वेष आदि जो मनोविकार है, इन भावों के निमित्त से ही कर्म हमारी आत्मा से बंधते हैं। तो जिन भावों से कर्म बंधते उनको बोलते हैं भाव कर्म। बंधे हुए कर्म को कहते हैं द्रव्य कर्म। और ये हमारा जो शरीर है, इंद्रियां हैं, हमारा मन है, हमारे विचार हैं, ये सब नो कर्म कहलाते हैं। समझ गया? नो कर्म कौन से होते हैं? नो कर्म ये शरीर आदि सब नो कर्म है। समझ गए? तो शरीर, इंद्रियां, विचार, मन, ये सब नो कर्म की श्रेणी में आते। तो द्रव्य कर्म हमारे भाव कर्मों के कारण बनते हैं और जैसे द्रव्य कर्म का उदय होता है वैसा भाव। हेमा अजमेरा, कोपरगांव। गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं कोपरगांव महाराष्ट्र से आई हूँ गुरुदेव, और मेरा सवाल कुछ बड़ा तो है पर चिंतनीय है। गुरुदेव, मेरी एक ऐसी समस्या है कि जो भी यात्री दूर दूर से आते हैं तो धनबाद, पार्श्वनाथ स्टेशन ऐसी जगह पर ट्रेन 2 ही मिनट रुकती है, जबकि सम्मेद शिखर जी हम जैनियों का सबसे बड़ा पावन क्षेत्र है। रोज़ कई यात्री दूर दूर से आते हैं, व्रती त्यागी भी आते हैं, तो उनके साथ खाने पीने का सामान भी बहुत रहता है। बड़े बुजुर्गों को इतना सामान लेकर 2 मिनट में उतरना पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ दिन पूर्व ही धनबाद स्टेशन पर एक ऐसी घटना हुई गुरुदेव कि उस महिला की तबीयत अभी भी बहुत खराब है, बहुत खराब है। तो 2 मिनट के बजाय अगर कम से कम 5 मिनट टाइम गाड़ी के रुकने का होना चाहिए ताकि उतरने वाले सभी यात्रियों को सुविधा हो सके। तो गुरुदेव, मैं इस बारे में आपसे मार्गदर्शन चाहती हूँ। देखिए, आपने बहुत ही गंभीर समस्या के प्रति ध्यान आकृष्ट किया है और इसका एक ही उपाय है। इस मंच के माध्यम से जितने लोग सुन रहे हैं, ये भारत सरकार के संबंधित मंत्रालय से, रेल मंत्रालय से संपर्क करें, रेल विभाग के उच्चाधिकारियों से निवेदन करें, विभिन्न माध्यमों से उन तक पत्र पहुंचाएं, यहाँ होने वाली घटनाओं का उल्लेख करें और ये बताएं कि ये एक ऐसा पावन तीर्थ है, इसमें हजारों की संख्या में यात्री आते हैं, कभी कभी तो पूरी ट्रेन ही यहाँ खाली हो जाए। तो थोड़ा इसका ठहराव बढ़ाया जाए, तो ऐसा प्रयास करने से परिणाम निकल सकते हैं। तो ये जिम्मेदारी अब आप लोगों की है। इस मंच पे बात आई है, मैं आप सबसे यही चाहूँगा कि इस बात को आप लोग, जितने लोग सुन रहे हैं, सम्मेद शिखर तो सभी आना चाहते ही हैं, तो आप सरकार से संपर्क करें, अधिकारियों से संपर्क करें और हमारे शीर्ष स्तर की संस्थाएं भी इस पर विचार करके इसका रास्ता खोलें। नमस्ते गुरुदेव। नमस्ते। राजकुमारी जैन, श्रेयांश जैन और रिद्धिमा जैन। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। मेरे और मेरे परिवार का तथा बरेला परिवार ट्रस्टी का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरी जिज्ञासा है कि मेरे पति के शांत हो जाने के बाद मेरा जीवन कैसा बने, जिससे कि यह भव और परभव भी सुधरे। उसके लिए 4 बातें बताएं तथा ज्ञान और वैराग्य की ओर रुचि बढ़े। देखिए, पहले तो मैं आपको आशीर्वाद दूंगा। श्रेयांश भाई
समाज के एक बड़े कर्मठ और सक्रिय कार्यकर्ता रहे। कोविड ने उन्हें भी लील लिया, बहुतों को लीला, वो चले गए, लेकिन उनका कर्तव्य तो आज भी यहाँ है। वो गुनायतन के बहुत पुराने समय से ट्रस्टी रहे, आना जाना लगा हुआ है और हमें तत्व ज्ञान का आश्रय लेकर इस वियोग को सहना चाहिए। संयोग वियोग तो संसार का स्वभाव है। आपने पूछा है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए क्या करें। मैं आप सबसे यही कहूँगा और आपके माध्यम से उन तमाम लोगों को कहूँगा जिनके जीवन में इस तरह का वियोग बना है, वो इन 4 पंक्तियों को सदैव याद रखें। संसार शोकमय है, काया रोगमय है, जीवन भोगमय है, संयोग वियोगमय है और धर्म उपयोगमय है। इन पंक्तियों को आत्मसात करो और मंत्र की तरह घोटना शुरू कर दो। हमारा रास्ता अपने आप खुलेगा और अपने जीवन को हम आगे बढ़ाने में समर्थ हो सकेंगे। घटित घटनाओं को जब तक हम अपने अंतर मन से स्वीकार नहीं कर पाते, तभी तक वे हमें दुखी करती हैं। जब हम अंदर से स्वीकार लें तो कोई भी घटना हमें विचलित नहीं करती। नमोस्तु मेरा श्री, मैं रिधिमा जैन। मेरी शंका यह है कि जो अनंग सरा थी, उन्होंने 3000 वर्ष तक वन में तपस्या की, उसके बाद भी उनका स्त्रीलिंग छेद नहीं हुआ। इसका कारण आप बता सकते हैं? देखिए, उनने तपस्या की, निश्चित उनके सम्यक दर्शन की कमी रह गई है। तब तो उनने उत्कृष्ट किया, सम्यक खो गया, लेकिन वो भवजीव थी, उनका भवोद्धार शीघ्र होना है, इसलिए किया हुआ तब कभी निरर्थक नहीं होता। हाँ, हमारा मिथ्यात हमारे रास्ते को रोकता है, जिससे हमें बचना चाहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। निधि कर रही है, नबी मुंबई। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशः नमन। गुरुजी, जब निमित्त हमारे अनुकूल ना बने, उस समय हमें क्या तत्व का चिंतन करना चाहिए? अपने उपादान को कैसे मजबूत करें ताकि मन भी हमारे अनुकूल ही रहे? और भावना योग में कौन सा कमांड दें ऐसा? निमित्त हमारे अनुकूल न रहे तो हम अपने मन को कैसे समझाएं? सबसे पहली बात समझो कि निमित्त तो कभी अनुकूल होता ही नहीं और निमित्त पर किसी का नियंत्रण होता ही नहीं। मैं चाहूँ कि सदैव मेरे अनुकूल निमित्त बने रहे, यह असंभव है। निमित्त पर मेरा कोई जोर नहीं, नैमित्तिक पर मेरा जोर चल सकता है। कोई निमित्त मेरे साथ कैसा भी आए, मैं उससे प्रभावित न हूँ। और यदि मैं निमित्तों से अप्रभावित रहने की कला अपने मन में विकसित करता हूँ, तो मेरे जीवन में कहीं कोई समस्या भी शेष नहीं रहेगी। तो पहली कोशिश सबकी ये होनी चाहिए कि हम निमित्त से अप्रभावित रहें। और निमित्त से अप्रभावित रहने के लिए हमारे अंदर तत्व ज्ञान होना चाहिए। आत्मस्वरूप का बोध, तत्व का ज्ञान जिन्हें होता है, वे कभी निमित्तों से प्रभावित नहीं होते और चीज़ों को नज़रअंदाज करने की क्षमता अपने भीतर विकसित करते हैं। वो हम कर लेंगे तो कोई निमित्त हमें प्रभावित नहीं करेगा। और आपने पूछा है कि निमित्त से बचने के लिए हम अपने अंदर क्या भावना योग में कमांड दें, अफर्मेशन दें। मुझे सहज रहना है, ये एक वाक्य ऐसा है जो हमें हर स्थिति में सहज बनाएगा और कैसा भी निमित्त हो हमें अप्रभावित रहने की क्षमता देगा। यदि हम इसे आत्मसात करेंगे, सुनिश्चित तौर पर अपने जीवन को अच्छा बना सकेंगे। आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।